हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कक्षा 10th वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का जो हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा तक देखना। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते तो आपको वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 में कोई प्रकार का डॉट नहीं रहेगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा है, तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। प्रश्न दिया गया है 135 और 225। 3 प्रश्न पहला प्रश्न में दिया गया है दोस्तों। तो चलिए इसको कैसे बनाया जाता है जो देखते हैं। तो देखिए यही प्रश्न न है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, 135 और 225 है, तो इसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग होता है दोस्तों। तो उसमें क्या फार्मूला लगता है, तो आप लोग को यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। इस फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ए मानेंगे बड़ी वाली संख्या को। किसे मानना है दोस्तों, ए बराबर हम कोई बड़ी संख्या मानते थे लिए, तो ए बराबर हम मानते हैं 225। ठीक है, 225 मानेंगे। और बी बराबर क्या मानेंगे दोस्तों, 135 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। यूक्लिड विभाजन विभाजन सूत्र लिखना है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है यूक्लिड विभाजन सूत्र, तो क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों। ए बराबर कितना होता है दोस्तों, बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए हम लोग किसे माने दोस्तों, तो 225 को माने, तो यहाँ पर हम 225 देकर बी क्यू यानी बी का मान कितना दोस्तों, तो 135 है। ठीक है, फिर आप लोग को कैसे इसे सॉल्व करना है, तो 225 को 135 को 225 से भाग देना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग रफ कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सूझ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, ये 225 135 को भाग देंगे 225 में, तो 135 के एक मतलब 135 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसको घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 यानी 90 प्राप्त होगा। फिर इसको 135 से भाग देना है दोस्तों। फिर 135 एक मतलब 90, फिर क्या बचेगा दोस्तों, 45 बचेगा। फिर आप 90 को इधर भाग देंगे दोस्तों 2, फिर 90 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे 135 गुना किससे किए दोस्तों, तो 1 से किए। 1 प्लस कितना किए, 90 किए हैं। बी क्यू प्लस आर है दोस्तों, बी क्यू यानी बी इसको करना है इससे गुना, फिर ये वाला जोड़ देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर किसको लिखना है, फिर 135 को लिखना है। 135 बराबर फिर 135 को किससे भाग दिए, तो 90 से, तो 90 गुना, देखिए सूझ रहा है ना, देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ पे 90 गुना कितना लिखना है दोस्तों, तो 1 लिखना है। प्लस में कितना करना है, तो 45 करना है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे 90 को यहाँ इस प्रकार से लिखना है। जब 2 से 3 क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे दोस्तों तो उसको बनाने आ जाएगा। यह बोर्ड एग्जाम में हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब 90 को 45 से भाग दिए तो 45 गुना 2 प्लस 0, क्योंकि 45 को जब 90 में जो गुना कर देंगे 45 गुना 2 तो 90 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर प्लस करना पर किसी भी संख्या से जोड़ेंगे दोस्तों तो 90 से अधिक आ जाएगा, इसलिए इसमें 0 हम जोड़ेंगे क्योंकि यह विभाजित हो गया दोस्तों। ठीक है ना, विभाजित हो गया, फिर 90 प्लस इतना हो गया। फिर इसमें लिख देखना है अंतिम भाजक, तो अंतिम भाजक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अंतिम भाजक बराबर क्या निकला है दोस्तों, देखें अंतिम भाजक जो ये वाला संख्या होता है ना दोस्तों, वही अंतिम भाजक होता है। तो यहाँ 35 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर 35 हो जाएगा ना, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अंतिम भाजक, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। संख्या क्या था, 135 और 225। HCF यानी कि HCF अंतिम भाजक 135 225। ठीक है, फिर बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, फिर 35 आपको लिखना है। क्या लिखना है, सॉरी 45 यहाँ लिखना होगा दोस्तों। 45 लिखेंगे तो आपका सही आंसर आ गया दोस्तों, आप आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है दोस्तों 196 और 38 का जो निकालना है, क्या यूक्लिड विभाजन से इसे सिद्ध करना है दोस्तों। चलिए ए बराबर फिर से हम मानते हैं सबसे बड़ी संख्या यानी कि 38220,
ठीक है। फिर बी क्या मानना है दोस्तों हमें, तो बी हमें मानना है क्या, 196 यानी छोटी संख्या, ठीक है ना। 196 मानेंगे। फिर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का सूत्र करेंगे दोस्तों, तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। फिर ए बराबर कितना है, तो 338,220 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 220, ठीक है। फिर 196 को जब 38,200 से 220 से जब भाग देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको 196 लिख देना है। चलिए इसको अब भाग देते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, 196 को जब आप गुना करेंगे 195 से, तो आपको कितना प्राप्त होगा, 38,220। फिर प्लस कर दूंगा, फिर जीरो, यानी कि इसमें अंतिम भाजक क्या आ जाएगा दोस्तों, तो अंतिम भाजक लिखना है आप लोग को, क्या आ जाएगा, तो अंतिम भाजक क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 196। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इसका प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो 100 ए बराबर हम सबसे बड़ी संख्या मानेंगे 867 है, और बी बराबर क्या मानेंगे 255। फिर वही फार्मूला से हम लोग बैठा दिए, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, ए बराबर बी क्यू यानी बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो 867 को जब हम लोग 225 से, चलिए इसको हम सबसे पहले भाग देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हम इतना में भाग देते हैं, कितना है हमारा 867, दिख रहा है ना, हाँ 867 को हम भाग दे देंगे 255 से, हाँ 255 से। तो हम लोग 3 मरतबे इसे लगाएंगे दोस्तों, 3 मरतबे से लग जाएगा। चलिए 3 मरतबे से लगते, 5 या 15 के 5 हाथ में बचा 1, 5 या 15 के 16 के 6 हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी कितना प्राप्त हुआ, 765 से कटा 3 मरतबे से। तो चलिए इसे घटाते, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 6 में से 6 गया तो 0 बचा, यानी 102 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। 102 प्राप्त हुआ ना मेरे प्यारे साथियों। तो फिर यहाँ पे लिखना है 255, इसे कर लेंगे, ठीक है। 255 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 204 प्राप्त होगा, ठीक है ना। 204 ही ना प्राप्त होगा, हाँ चलिए ठीक है। 255 यहाँ है, ठीक है ना, 255 मिस्टेक हो गया, 255 है। तो आप इसे जब घटाएंगे दोस्तों तो 51 प्राप्त होगा। 51 को जब आप 102 से भाग देंगे दोस्तों, तो आपको 2 मरतबे से ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसी फार्मूला को आपको यहाँ बैठाना है, 225 गुना। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, देखते जाइए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। गुना करना है मेरे प्यारे साथियों। फिर कितना से लगाए थे, तो 3 मरतबे लगाए थे, और कितना ऐड किए हैं, तो 102 ऐड किए हैं, 102 ऐड किए हैं। फिर 225 को लगाएंगे, 225 को लगाएंगे तो 102 को गुना करेंगे। फिर कितना मरतबे लगाएं, 225 को, 255 को काटने के लिए, यार बार बार 25 लिखा जा रहा है, 255 को काटने के लिए, ठीक है। तो कितना से करें, किए हैं गुना, तो 2 से किए, प्लस में कितना किए हैं, तो 51 किए। फिर 102 से लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 102 से लगाएंगे, 51 गुना 2 बराबर प्लस 0, यानी कि अंतिम भाजक इसमें भी क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, भाजक अंतिम भाजक क्या प्राप्त हुआ है, तो हमारा 51 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे दोस्तों, तो आपको पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। चलिए 1.1 क्या था, 1.1 का प्रश्न संख्या 1, तीनों प्रश्न सॉल्व यहाँ पर हो चुके हैं दोस्तों। देख सकते हैं तीनों प्रश्न को आसानी पूर्वक सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको ये 3 प्रश्न आपको सॉल्व नहीं करने आ रहे हैं दोस्तों, तो शुरू से एक बार और देखिए, जो कमज़ोर बच्चा होगा ना उसे 2 से 3 बार में से समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी जो पढ़े हैं उसको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, जो समझिए, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है दोस्तों। जब q कोई पूर्णांक होगा दोस्तों, तो आप लोग को इसे कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए इसे लिखना है ना आपको। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, तो लिखना है माना कोई धनात्मक पूर्णांक, आप लोग को लिखना है पूर्णांक। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक, आपको क्या मानना है, ए मान लेना दोस्तों, ठीक है, ए मानना है।
ठीक है ना, यही ना मानना है। चले फिर यहाँ पर आपको b बराबर कितना देगा, 6 मानना है, क्या कि 6q प्लस r पर काटना चाहिए दोस्तों। तो 6 मानेंगे और r में क्या जोड़ना पड़ेगा, r में हम लोग 1 0 1 देखिए यहाँ पे 0 1 2 और 0 1 2 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन 6 से ऊपर नहीं लेना है। फिर आपको क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इससे भी सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे दोस्तों। तो आपको कैसे प्राप्त होगा, r बराबर हम लोग 0 लेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 6q प्लस 0 बराबर 6q हो जाएगा। r बराबर 1 लेंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त होगा, 6q प्लस 1 बराबर 6q प्लस 1 प्राप्त होगा। r बराबर 2 लेंगे दोस्तों तो 6q प्लस 2 बराबर 6q प्लस 2 प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देख सकते हैं 6q प्लस 2 प्राप्त होगा। और r बराबर जब हम 3 लेंगे तो 6q यानी a का मान कितना है दोस्तों, 3 है, ठीक ना। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे a का मान 2 लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे a का मान 0 लेंगे, a का मान 2 लेंगे, a का मान 3 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 6q प्लस 3 बराबर 6q प्लस 3 प्राप्त होगा, ठीक है। r बराबर हम लोग 4 लेंगे दोस्तों। तो 4 किसके लिए ले रहे हैं, कोई पूर्णांक संख्या लेना है तो 4 ले रहे हैं। तो a बराबर 4 लेंगे तो a,4 यानी कि इसका मतलब समझ a,4 का मतलब यानी a का मान है 4, ठीक है। फिर से 6q प्लस 4 बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर r बराबर 5 लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग a5 लिखना है, ठीक है। फिर 6q प्लस 5 लिखना है, 6q प्लस 5 यानी 6q प्लस 5, ठीक है। फिर आपको इसमें क्या करना होगा दोस्तों कि लिखना है जहाँ पर कोई पूर्णांक है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है इसके बारे में दोस्तों, तो आपको लिखना है ना कि या इसमें यहाँ पे लिखना है, जगह नहीं है दोस्तों तो देखिए आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे लिखना है 6q 6q प्लस 2 इतना इतना है जो धनात्मक कौन सा पूर्णांक है, 2 4 6 कौन सा पूर्णांक है, तो कौन सा पूर्णांक है दोस्तों। तो आप लोग को याद रखना है, यहीं में आप लोग सही विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं। तो 6q प्लस पूर्णांक है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, सम पूर्णांक है, ठीक है ना। इसे धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। फिर आपको धनात्मक सम पूर्णांक है, फिर आपको 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आपका क्या है दोस्तों, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है दोस्तों। तो इसे आप जब बनाएंगे दोस्तों तो आपको पूरे 2 में 2 नंबर मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।